वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। मैंने कहा जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अब यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से कहता हूं जारहियत बंद करें। पुतिन को यूक्रेन से मुतालिक डील करना होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। मजीद बोले हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर अमल करना होगा। हमास मुआहिदे पर अमल नहीं करता तो इसराइल दोबारा लड़ाई शुरू कर सकता है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। मैंने 6 जंगों को टैरिफ के जरिए रोका। टैरिफ हमारी सलामती के लिए बहुत अहम है। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है शर्म उल शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिक्र किया। अतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को इशारा दिया कि जैसे वो उन्हें गुफ्तगू के लिए बुला रहे हैं, मगर फिर खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा तारीफ की। एक मौके पर ट्रंप ने स्टेज की जानिब वापस आना चाहा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा। पाक फौज के काबुल में खारिज के ठिकानों पर हमले। कंधार में भी खारिज के मराकिज पर फजाई कार्रवाई। अफगान तालिबान ने कई बटालियन हेडक्वार्टर्स को तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में फितनाल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बना दिया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4 और 8, बॉर्डर पर ब्रिगेड नंबर 5 पर का रिजर्व। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। और फितनाल खारिज का इबरतनाक अंजाम। अफगान तालिबान की खारिज की मदद से बड़ा गिरोह महमंद भेजने की कोशिश। 30 खारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान फितनाल खारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर। गिरोह भेजने का मकसद सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। यह दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। शहबाज टीम की सिफारतकारी के बाद मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुहद्दत है। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत 1 करोड़ डॉलर्स इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेकाम का एतराफ। एलामिया में कहा 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मुआहदा पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी के इलाके अल-शुजाइया में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सियोनी फौज ने रिफा में 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। उधर हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से भी 45 फलस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गईं। गजा में शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शहादा की मजमूई तादाद 67,913 हो चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर हमास को गैर मुसल्लह करने की धमकी। कहा हमास ने खुद हथियार ना डाले तो हम ताकत के जरिए गैर मुसल्लह करेंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का ये अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ गए हैं। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुगवियों की लाशें वापस नहीं आईं। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में नस्लकुशी का मुकदमा जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि अमन मुआहदे का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकी इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो।
शाहीन लाहौर टेस्ट में पास, वर्ल्ड चैंपियन की प्रवास रोक दी। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डिवॉल्ट ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने मेहमान जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। नुमान अली ने मैच में 10 शिकार किए। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में 20 अक्टूबर को शुरू होगा। नुमान अली ने गुगली मास्टर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस में 46 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 5 टेस्ट में 44 शिकार किए। नुमान अली सबसे ज्यादा मर्तबा 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बन गए हैं। मैच के बाद फैन की बाबर आजम से मिलने की कोशिश। टीम मैनेजमेंट ने नौजवान फैन को रोक लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तोशाखाना 2 के 7वीं मराहल में दाखिल बानी के वकील हुसैन फैसल और बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में 6 घंटे तवील समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्दर आज हतमी दलाइल देंगे। साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा पेरोल पर रिहाई दी जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी ने कहा है रिहाई मिले तो अफगानिस्तान मसला हल कर दूंगा। बानी पीटीआई की पेशकश मुल्क के मफाद में है। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। मजीद बोले कि डियाला में 6 केसेस में ये आखिरी केस नतीजा खेज होने जा रहा है। आइन के मुताबिक एक ही इल्जाम पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुकदमे की समात एटीसी जज अमजद अली शाह ने की है। जुडिशल कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से ऊपर है? जस्टिस आयशा मलिक का हम सवाल। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पूछा, क्या जुडिशल कमीशन को फुल कोर्ट की तश्कील पर डायरेक्शन नहीं दी जा सकती? क्या हमें हर बार जुडिशल कमीशन की जानिब देखना पड़ेगा? आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस को शामिल कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जुडिशल ऑर्डर जारी होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए, किसी जज को फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं है। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि भारत में चीफ जस्टिस को आईनी बेंच बनाने का इख्तियार दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि फुल कोर्ट के लिए तो मामला चीफ जस्टिस को ही भिजवाया जाएगा। चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास ही आएगा। समाअत पीर तक मुलतवी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी। एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया गया है। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त सामने आ गई। पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद तनस्ली का शिकार 103 नंबर पर चला गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी अब सिर्फ 31 ममालिक में वीजा के बगैर सफर कर सकते हैं। इससे कबल ये तादाद 32 थी। फहरिस्त में इराक, शाम और अफगानिस्तान पाकिस्तान से नीचे हैं, जबकि सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में सर फहरिस्त हैं। अमरीकी पासपोर्ट तारीख में पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया, 12वें नंबर पर चला गया है। चीन मुसलसल बेहतरी के साथ 64वें नंबर पर पहुंच गया। भारत के पासपोर्ट की अहमियत भी कम, 77वें से 85वीं पोजीशन पर आ गया है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का सफर आखिरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा की नमाज जनाजा शिकारपुर के इलाके कोट दुरानी में अदा।
नमाज जनाजा कुंबर के गद्दी नशीन सैयद अताउल्ला शाह बुखारी ने पढ़ाई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती, सूबाई वज़ीर मीर बाबुल खान भैयू, ज़ियाउल अंजार और दीगर की शिरकत। मरहूम की आबाई कब्रिस्तान में तदफीन।